सफलता पाने के लिए जिद होना चाहिए। हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से एक कथावाचक आज बोल रहा हूं उसका अमल करना चाहिए हर मनुष्य को कि सफलता क्या होती है, असफलता क्या होता है। दोनों चीज में अंतर है। अगर सफलता पाना है तो जिद पर उतर जाइए। जिद को सफलता बनाने के लिए हृदय में गांठ बांध लो कि जब तक मैंने सफलता नहीं पाऊंगा, जब तक रास्ता कितना भी कठिनाई क्यों न हो, कठिनाइयों को नहीं रुकूंगा, कठिनाइयों को सामना करूंगा। आज देख लीजिए, भक्तजन पढ़ाई कर रहे हैं, कोई 4 घंटा 6 घंटा पढ़ाई पर अगर भाग जाइएगा, अगर बिजनेस पर भाग जाइएगा, मेहनत नहीं करिएगा तो सफलता कैसे पाइएगा। अगर आप वीडियो बना रहे हैं, अगर आप रास्ते से लौट जाते हैं तो सफलता कैसे प्राप्त करिएगा। सफलता का रास्ता कठिन होती है। आप देख लीजिए कि बच्चे लोग को पढ़ाई में पेंसिल दिया जाता है। पेंसिल क्यों दिया जाता है? क्योंकि वो रास्ता अभी नहीं चुना है, क्योंकि वो गलती कर पाएगा। गलती कर पाएगा तो उसको मिटाना पड़ेगा। जब वह होशियार बच्चा हो जाता है, बड़ा बच्चा हो जाता है, तो फिर उसको क्या धराया जाता है माताएं बहनें? कलम, पेन। क्योंकि अब समझदारी हो गया है तुम्हारा लिखने का, अब तुम्हारा मिटाने की जरूरत नहीं है। उसी प्रकार से सफलता मनुष्य का जिंदगी में, सफलता ही पूंजी है। सफलता से जो व्यक्ति भाग गया वो तो कायर है, वो कायर है। सफलता से नहीं भागो। 1 बार गिरो, 2 बार गिरो, 3 बार गिरो, 4 बार गिरो, लेकिन 5वां में तुम्हारा भगवान भी सुन लेंगे कि बार बार गिरता है लेकिन हार नहीं मानता है। इसलिए ऐसा हार नहीं मानिए। असफलता अपना चोटियों पर चढ़ाइए, असफलता को चूमिए कि सफलता क्या है। जिस प्रकार से सफलता को नहीं पाइएगा, आपको लोग नहीं पूछेगा, कोई नहीं पूछेगा। जब सफलता को चूमिएगा तो लोग आपको पूछेंगे, आपको बुला के बैठाएंगे, आपको नाम लेंगे। ऐसा सफलता को रास्ता चुनिए। पहले तो कठिनाइयों को सामना करना पड़ेगा भाइयों, तब जाके आपको सफलता को मिठास मिलेगा। इसलिए मेहनत करो। सब छात्रों बहनों भाइयों से, सब छात्र भाइयों नौजवानों भाइयों बहनों से अनुरोध है, कथावाचक से अनुरोध है कि मेहनत का चुभिए, पढ़ाई को ढंग से पढ़िए और हृदय में गांठ बना लीजिए कि जब तक मैंने इस सफलता के लिए मैं पढ़ रहा हूं, चाहे सफलता के लिए मैं बिजनेस कर रहा हूं, चाहे सफलता के लिए कोई काम कर रहे हैं, गलत नहीं करना है भाई। गलत काम छोड़ के सफलता को, सीढ़ियों को चूमिए, सफलता को गुण गाइए, सफलता को प्रणाम करिए कि एक दिन तुम्हारे सफलता का नाम गूंजेगा। एक दिन सफलता का नाम तुम्हारा माता पिता जब सुनेंगे तो सीना गर्व से ऊंचा हो जाएगा। अपने माता पिता के लिए मेहनत करिए और सफलता पाने के लिए अपना ज्ञानों को लगा दीजिए, झोंक दीजिए। हे माताएं बहनों, जिस प्रकार से भावनाओं में उत्पन्न होती है कि मैंने गांठ को कैसे तोड़े, कैसे रस्सी को खोले, कैसे भगवान को प्राप्त करे।
अगर इस प्रकार से मन में भावनाएं हो जाएगा कि सफलता हमको पाने के लिए जिद होना चाहिए। अगर भगवान के भी आप भक्ति कर रहे हो, सभी के लिए ही है सफलता का पूंजी, जिद है। सफलता का जिद बना लीजिए, मन में गांठ, एकदम जिद्दी हो जाइए, जिद्दी, ऐसा जिद्दी हो जाइए कि सफलता आपका चूम उठेगी। अगर आप भक्ति कर रहे हो, भगवान का पूजा कर रहे हो, और भगवान का जिद्दी बन जाइए कि हे भगवान, राधा कृष्ण जी को पाना है, चाहे हनुमान महावीर जी को पाना है, या दुर्गा मैया को पाना है, या सीताराम जी को पाना है, हरे राधे हरे कृष्णा जी को पाना है, तो मन में जिद होना चाहिए। सफलता पाने के लिए जिद होना चाहिए। सफलता पाने के लिए मन में जिद होना चाहिए। एकदम जिद्दी जब तक नहीं बनिएगा, जब तक आप कुछ नहीं कर पाइएगा। तो उसी प्रकार से है कि भक्ति कर रहे हैं तो सफलता पाने के लिए भक्ति में रम जाइए कि भगवान आपका दौड़े दौड़े आपके पास आ जाएंगे, आपका जिद्दी का भगवान सफलता प्राप्त कर देंगे। ऐसा ही जिद्दी बनिए। पढ़ाई कर रहे हो नौकरी के लिए तो जिद्दी कर दो, एकदम मन को जिद कर दो। बिना सफलता को कुछ नहीं होता। तो सफलता पाने के लिए जिद्दी जब तक नहीं बनोगे, जब तक कुछ नहीं होगा। सफलता के लिए जिद्दी बनो। पढ़ाई करना है तो उसमें एकदम सफल जिद्दी बन जाओ कि हमको पढ़ाई करना है तो करना है, अपने लिए नहीं तो माता पिता के लिए। शिक्षा ही हमारा महानता है। जब आपके पास शिक्षा प्राप्त हो जाएगा, ज्ञान प्राप्त हो जाएगा, तो गरीब से अमीर हो सकते हो। लेकिन तुम्हारे पास शिक्षा नहीं रहेगा, ज्ञान नहीं रहेगा, तो तुम कितनो राजा हो, राजा से तुम गरीब हो जाएगा, फकीर हो जाएगा। लेकिन जिसके पास विद्या का प्राप्ति हो जाएगा, वो गरीब भी है, एक दिन वो महान होगा, क्योंकि वो अपना विद्या को सफलता पाया है, विद्या को प्राप्त किया है, विद्या के बल से वो अपना जिद्दी से अपना सफल बनाया है, जीवन को सफल चुना है। तब देखिए उसके पास धन लक्ष्मी कैसे प्राप्त होती है। ऐसा जिद्दी बनिए भक्तजन। मन में गांठ बांध लीजिए कि हमको नौकरी लेना है तो जिद्दी हो जाइए, हमको पूजा करना है तो भगवान को पाना है तो जिद्दी हो जाइए, हमको नेता बनना है तो जिद्दी हो जाइए, हमको सड़क बनवाना है या गाड़ी चलाना है या किसी प्रकार से कोई काम करना है, जिद्दी बन जाइए कि ये चीज हमको करके दिखाना है, सीखना है। खाली गलत काम छोड़ दीजिए, गलत संगति छोड़ दीजिए। हे नौजवान भाई, हे नौजवानों, माताएं बहनों, हे भाइयों बहनों, इस चीज का अमल करिए, इस चीज को सीखिए कि जिंदगी में कैसे जिद्दी किया जाता है, कैसे जिद्दी को पाया जाता है, कैसे सीढ़ियों को चढ़ा जाता है। ऐसा जब चुन लीजिएगा जिंदगी में, तो ज्ञान की भंडार आपके पास लग जाएगा। तो जीवन में सफलता पाने के लिए आपका उत्सुक है, तो ऐसा ही इच्छुक जिद्दी बन जाए। जब तक जिद्दी नहीं बनिएगा कोई चीज के लिए, जैसे बच्चे लोग को देखते हैं, अपने माता पिता से जिद हो जाता है कि खिलौना मैं लेऊंगा तो लेऊंगा, फिर माता पिता उसको खिलौना दिवाते हैं कि नहीं? दिवाते हैं ना। तो जिद्दी बनिए, उसी प्रकार से जिद्दी बनिएगा तो भगवान भी आपको नाम सुनेंगे कि जिद्दी बन के पढ़ाई कर रहा है, इसको कुछ तो हक होना चाहिए। भगवान भी आपको मान सम्मान आपका देखेंगे, मेहनत को, आपको लगन को देखेंगे, आपको मेहनत को चूम उठेंगे भगवान। जैसे बुद्ध भगवान कैसे मेहनत किए थे,
मेहनत करके गांव गांव जाके प्रवचन करके सनातन धर्म को, बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाएं। उसी प्रकार से नौजवानों भाइयों, आज सनातन धर्म को आगे बढ़ाइए। जितना सनातन धर्म को आगे बढ़ाइएगा उतना ही जिद्दी की तरह सफलता पाइएगा। पीछे दौड़ने से क्या फायदा, दूसरों को अपना काम में क्यों न मेहनत लगावे, अपने आप को क्यों न जिद्दी बन जाए कि हमारा मेहनत का फल मीठा होगा। इस प्रकार से भक्तजन इस कथाओं को आनंद लीजिए, अब भगवान पर ध्यान दीजिए और सफलता पर अपना जिद्दी बनाकर मान सम्मान को अपना गर्व से ऊंचा रखिए कि आपका माता पिता भी गर्व ऊंचा हो जाए। ऐसा प्रयत्न रखिए, ऐसा ज्ञानों का मार्गदर्शन में अपनाइए, तब देखिए आपका चुम उठेगा ज्ञानों को, प्राप्तियों को। राधे राधे, हरे कृष्णा।